हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय धनंजय सर। आज मैं आप लोगों को आईयूपीएसी नेम बताऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कि ये कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले मैं एक टेबल बनाऊंगा जिसमें बेसिक फॉर्मूले कुछ बताऊंगा। इस टेबल में आपको कार्बनिक समूह मिलेंगे, संरचना सूत्र, अनुलग्न या पूर्वलग्न, और इसके बाद कुछ उदाहरण भी इसमें लिख दिए जाएंगे। अब इसमें क्या है कि जो कार्बनिक समूह है वो इसमें 3 जो कार्बनिक समूह है स्टार्टिंग के वो सबसे मेन है। इन्हीं को आपको ज्यादा फोकस करके ध्यान देना है। इसमें से पहला है एल्केन, दूसरा है एल्कीन, तीसरा है एल्काइन, और मेन तो ये 3 है। इसके बाद मैं 2 और एक्स्ट्रा बताऊंगा। चौथा एल्कोहल और 5वां बताऊंगा एल्किल हैलाइड। ये लास्ट के जो 2 हैं ये 12th के सिलेबस में भी है, और ये स्टार्टिंग के जो फर्स्ट है ये हाई स्कूल में मिल जाएंगे और फर्स्ट ईयर में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद अब इनके संरचना सूत्र में यहाँ लिख रहा हूँ, जो बहुत आसान से तरीके से इससे आप कोई भी कंपाउंड इसके बना सकते हैं। इसका संरचना सूत्र होता है CnH2n+2, यानी कि यहाँ पे जो H की संख्या होती है वो C की संख्या के 2 गुने से 2 अधिक होती है, और एल्कीन में केवल 2 गुनी होती है जो H की संख्या C की संख्या से। इसमें क्या करना है, CnH2n-2, यानी कि 2 गुने से आपको 2 कम करना है। और यहाँ पर जो यूज होता है वो R यानी कि एल्किल समूह यूज होता है। एल्किल समूह को ही एल्केन समूह भी बोल सकते हैं। यहाँ पे R बॉन्ड OH, तो ये जो OH होता है यही एल्कोहल की पहचान होती है। यदि OH किसी हाइड्रोकार्बन समूह के साथ आबंधित होता है तो वहाँ पे वो कौन सा ग्रुप बनाता है, एल्कोहल बनाता है। और हाइड्रोकार्बन समूह क्या होता है, जहाँ पे आपको C और H देखने को मिल जाए, जैसे कि इसमें C और H है तो ये क्या है, एक हाइड्रोकार्बन समूह है। इसके बाद एल्किल हैलाइड के जो संरचना सूत्र होता है वो होता है R बॉन्ड X। तो ये जो X है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, हैलाइड को, यानी हैलोजन परिवार को, जिसमें आप F भी लिख सकते हैं, Cl भी लिख सकते हैं, Br भी लिख सकते हैं और I भी लिख सकते हैं। इसके बाद अनुलग्न, अनुलग्न का मतलब होता है यहाँ पर जो किसी शब्द के लास्ट में लगे, यानी कि सफिक्स भी बोल सकते हैं इसको। और ये पूर्वलग्न, पूर्वलग्न का मतलब प्रफिक्स, जो किसी शब्द के पहले लगता है। तो इसका जो सफिक्स होगा वो होगा एन। एल्कीन का जो सफिक्स होगा वो होगा इन। एल्काइन का आइन होगा। और इसके बाद जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल का क्या होगा, ऑल। इसके बाद जो एल्किल हैलाइड होता है इसमें कोई सफिक्स नहीं होता है, इसमें क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। प्रीफिक्स में इसमें आपको हेलो यूज करना है, हेलो का यूज कर सकते हैं इसमें आप। इसके बाद कुछ इसके मैं एग्जांपल दिए दे रहा हूँ, इसके बाद इनको एक एक करके इनकी डिटेल समझा दूंगा। तो जैसे कि इसमें ये है एल्केन, इसमें पहला कंपाउंड मान लो कोई भी एक लिख सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल में CH4, इसका नेम क्या होगा, मेथेन। इनके नाम कैसे बनाए जाते हैं मैं अभी इसके बाद आपको बताऊंगा। इसका जिसका पहला कंपाउंड लिखेंगे जैसे तो ये होगा C2H4, इसका नाम होगा एथेन। इसके बाद एल्काइन, एल्काइन का जो पहला कंपाउंड होगा वो C2H2 होगा और इसका नाम होगा एल्काइन, यानी कि इसका नाम क्या बोल सकते हैं, एथाइन।
इसके बाद इन दोनों को भी मैं एक एक कंपाउंड लिख देता हूँ यहाँ पर, CH3OH। इसका जो नेम होगा वो होगा मेथेनॉल। इसके बाद ये लास्ट जो कार्बनिक समूह है एल्किल हैलाइड, इसका भी एक एग्जाम्पल CH3Cl। अब इसमें देखते हैं कैसे नाम बनाना है। हेलो का मतलब यहाँ पे ये हेलोजन परिवार के सदस्य का नाम लिखना है। जैसे कि ये Cl, तो Cl का क्या लिखेंगे नाम इसमें, क्लोरोमेथेन, ये इसका नाम होगा। यदि किसी बच्चे को नोट करना हो तो वो नोट कर सकता है। अब इसके बाद मैं आपको इसकी फुल डिटेल्स बताऊंगा। अब मैं इनमें सभी समूहों को एक एक करके फाइंड आउट करूंगा, कैसे किसको बताना है, कैसे इसमें किससे कंपाउंड बनाने हैं, वो मैं सबकी एक एक करके डिटेल्स बताऊंगा। और यदि इससे रिलेटेड PDF आपको चाहिए हो तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब पहला कार्बनिक समूह लेते हैं, कौन सा था, एल्केन। एल्केन लेते हैं। अब एल्केन जो होता है इसमें आपको क्या करना है, सिंगल बॉन्ड से देखने हैं। यदि इसकी स्ट्रक्चर आपको कभी मिल जाए तो आपको उसको देखना है कि यदि सभी में सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं, यानी सिंगल बॉन्ड से सभी C कनेक्टेड है आपस में, तो वहां पे कौन सा समूह होगा, एल्केन समूह होगा। या वो कंपाउंड किसका सदस्य होगा, एल्केन समूह का सदस्य होगा। और C की संख्या मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हुई है कि किस C को किस नाम से लिखा जाएगा। जैसे कि C1 है तो उसको आप मेथ लिखेंगे, C2 को एथ लिखेंगे, C3 को प्लॉप, इसके बाद C4 को ब्यूट, इसी प्रकार ऐसे नीचे सब लिखे, C5 पेंट, C6 हेक्स, हेप्ट, ऑफ, नॉन ऑफ, डेप। होते तो और भी है लेकिन आपको केवल 10 तक ही याद रखने हैं, और वो भी याद नहीं करने हैं। आप जैसे इसकी प्रैक्टिस करेंगे ये अपने आप याद हो जाएंगे सभी को। अब इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2 ये होता है। और इसका जो सफिक्स होता है, इसके सफिक्स में आपको क्या यूज करना है, एन यूज करना है। सफिक्स क्या होगा इसका, एन होगा। और इसका ये फॉर्मूला, ये इसमें आपको क्या यूज करना है, ये यूज करना है आपको, CnH2n+2। अब इसी के अकॉर्डिंग अब कुछ देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि यहाँ पे हमने इसमें लिया n=2, पहले कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि n=4 ले लेंगे, 5 और 6। तो मैं इसमें पहला तो आपको एग्जाम्पल इसके थ्रू बताऊंगा, इसके बाद 2 डायरेक्ट बताऊंगा, और इसके बाद उन दोनों के नाम भी कैसे बनाए जाते हैं नाम भी बताऊंगा। अब इसमें देखते हैं कि Cn की जगह हम लिखेंगे 4, 2 × 4+2। अब क्या करेंगे यहाँ पे, C4 और इन दोनों का मल्टीप्लाई जब होगा तो क्या होगा, 2 × 4 = 8, 8 और 2 10, तो C4H10 ये हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें मैंने बताया था C4H10। अब इसका मैं आपको नाम बताऊंगा, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, C4 को आपको देखना है। C4 में क्या है, ब्यूट, इसमें ब्यूट है, और इसमें सफिक्स क्या ऐड करना है, एन ऐड करना है। तो इसका नाम बताता हूँ, तो ब्यूट प्लस सफिक्स इसमें क्या ऐड करना है, एन। तो ये क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। क्या बनेगा, ब्यूटेन बन जाएगा।
ये इसका नेम होगा। अब इसके बाद इसी प्रकार इसको देखते हैं, इनको डायरेक्ट बनाते हैं कि इसको क्या करना है, सिर्फ सी की संख्या से दोगुने से दो अधिक कर देना। जैसे हमने इसमें लिया C5, इसमें एच कितने होंगे, इसका डबल यानी 5 इंटू 2 कितना 10 और 10 और 2 12, तो कितना हो जाएगा C5H12। इसका नेम क्या होगा, C5 के अकॉर्डिंग देखते हैं पेन 10 क्या हो जाएगा, क्योंकि पेंट में इसमें एन ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, पेन 10 बन जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है C6, जैसे C6 को देखेंगे तो C6 में क्या हो जाएगा, इसमें C6H 6 का दोगुना करेंगे तो 12, 12 और 2 14 यानी C6H14 बनेगा। इसका नेम क्या होगा, C6 का नेम देखेंगे हेक्स, यहाँ पे क्या बन जाएगा, हेक्सेन बन जाएगा। आप इसको नोट भी कर सकते हैं और इसमें आपको खुद से कुछ प्रैक्टिस भी करनी है जिससे आपका ये और अच्छे से कंफर्म हो जाए। और यदि कोई डाउट भी हो आप मुझको कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उससे रिलेटेड एक दूसरी वीडियो आपको सॉल्व करा प्रोवाइड करा दी जाएगी, इसमें आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलो मैं अब आपको नेक्स्ट कंपाउंड बताता हूँ जो है एल्कीन। अब एल्कीन से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर करते हैं, इसमें क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं और इसके कंपाउंड कैसे बनाए जाते हैं। तो अगला कंपाउंड जो अगला समूह है वो है एल्कीन। और एल्कीन को किससे शो कराया जाता है, डबल बॉन्ड से, लेकिन इसकी जो संरचनाएं होंगी उसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड तो अवश्य ही मिलेगा एल्कीन। और इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, इन होता है। इसका जो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है CnH2n ही होता है, यानी कि इसमें आपको H की जो संख्या है वो C की संख्या से बिल्कुल डबल मिलेगी, यानी कि दो अधिक नहीं मिलेगी और ना ही दो कम मिलेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट कंपाउंड होगा एल्काइन, उसमें आपको H की जो संख्या होगी वो C की संख्या से दो कम मिलेगी। अब इसको देखते हैं कि इसमें इससे कैसे कंपाउंड बनाए जाते हैं। अब इसमें क्या करना है, एक इसमें भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे n इक्वल्स टू क्या ले लेंगे हम, इसमें 2, 3 और 6 लेते हैं। क्या लेंगे इसमें 2, 3 एंड 6 लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, इसी में पहले इसको देखते हैं, इसके बाद में इन दोनों को डायरेक्ट बता दूंगा। तो क्या करेंगे, इसमें CN की जगह लिखेंगे 2H 2 इंटू 2, इसी को सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा C2H4 बनेगा। और यदि इसकी संरचना बनानी चाहें तो कुछ इस टाइप से बनेगी, जितने सी है वो लिख देंगे, इसके बीच कम से कम एक दो सी के मध्य तो डबल बॉन्ड होना ही चाहिए, उसमें दो ही सी है तो इन दोनों को डबल बॉन्ड से सेपरेट कर देंगे और ये इस प्रकार इसमें H से इसको आवंटित कर देंगे, तो ये इसकी संरचना बन जाएगी। अब क्या करेंगे, इसमें इसका नाम बनाएंगे, तो C2 का नाम क्या है, एथ प्लस इन, क्या करेंगे एथ प्लस इन। जब इसको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, एथीन बनेगा, इसका नेम क्या होगा, एथीन। ऐसे इन दोनों को भी देखते हैं, इसमें क्या होगा C3 और 3 का डबल कितना होगा 6, इसका नेम क्या होगा प्रोप, इसको क्या बनाएंगे प्रोपीन, क्या बनेगा इसका नेम प्रोपीन। कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल है C6, तो C6 के लिए H की संख्या कितनी होगी, इससे डबल होगी, जैसे कि C6 तो इसका डबल कितना होगा 12, तो C6H12। और इसका नेम क्या होगा, C6 के अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या बनेगा हेक्स, और इसमें इन और ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा हेक्सीन। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और इसके बाद आपको प्रैक्टिस भी इसकी भी करनी है, यानी कि 10 उसके भी 10 इसके भी, इसके अकॉर्डिंग इसी प्रकार मैं जितने भी आपको कार्बनिक समूह बताऊंगा सभी के 10 कम से कम आपको प्रैक्टिस करके बनाने हैं कंपाउंड, उनके IUPAC नेम भी लिखने हैं इसी टाइप से। आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट जो समूह होगा वो अपना कौन सा होगा, एल्काइन। आज मैं इसमें केवल आपको बेसिक ही बताऊंगा, इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसमें मैं आपको फुल डिटेल केवल एक एक कंपाउंड्स की वीडियो बना के डालूंगा, तो उसमें आपको और क्लियर करा दूंगा। इसके बाद मैं इनसे कुछ स्ट्रक्चरल यानी कि स्ट्रक्चर बना के उनके नाम कैसे बनाए जाते हैं, एक से अधिक संख्याएं जैसे कि संरचनाएं हुई, जो मुख्य श्रृंखला होती है, इसके बाद पार्श्व श्रृंखला, उसके अकॉर्डिंग भी आपको नाम बनाना बता दूंगा कि इनके नाम कैसे बनाए जाते हैं। और आप बहुत ही आसान से आसान तरीके से सीख जाएंगे, आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अब इसमें क्या करेंगे, इसका जो सफिक्स होता है इसका सफिक्स क्या होगा, आइन होगा, और इसका संरचना सूत्र होगा CnH2n-2, यानी कि जो H की संख्या होगी वो C की संख्या से दोगुने से दो कम होगी। और इसमें भी ये मतलब ये जो C की संख्या मैंने लिखी है यानी कि C की काउंटिंग लिखी है, ये आपको हर जगह यूज करनी है। अब इसमें भी एग्जाम्पल लेते हैं, n इक्वल्स टू मान लो इसमें ले लिया 5, 7 और
9। ये 3 एग्जाम्पल ले लिए। तो पहले एग्जाम्पल तो उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे जैसे कि मैं अभी तक बताता था। तो सी एन के बाद एन की जगह लिखेंगे 5h 2 इंटू 5 और -2, यानी कि 2 गुने से 2 आपको कम करना है। तो यहाँ पे क्या बनेगा C5H कितने हैं 2 इंटू 5 यानी कि 10 और 10 में 2 लेस करेंगे तो कितना आएगा 8। C5H8। अब 5 के अकॉर्डिंग इसका नेम बनाएंगे। तो 5 क्या है पेंट। पेंट और इसमें सफिक्स क्या जो है आइन, तो क्या बन जाएगा पेंटाइन। ऐसे ही नेक्स्ट इसके भी C7 और 7 का जो डबल होता है वो होता है 14, उसमें 2 लेस करेंगे तो 12 आएगा। C7H12 और इसका नेम क्या होगा 7 के अकॉर्डिंग हेप्टाइन बन जाएगा। ये बन जाएगा हेप्टाइन। सेम यही 9 में भी C9, तो 9 का डबल होता है 18, 18 में 2 लेस करेंगे तो 16 और 9 के अकॉर्डिंग इसका भी नाम। इसका 9 में क्या होगा 9, ये बन जाएगा 9 9। क्या बन जाएगा 9 9। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। यदि वीडियो को ज्यादा फास्ट हो तो आप उसको पॉज करके भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट कार्बनिक समूह। जो हमारा नेक्स्ट कंपाउंड यानी कार्बनिक समूह है वो है एल्कोहल। एल्कोहल और इसके बाद के जितने भी कंपाउंड मैं आपको यानी कार्बनिक समूह बताऊंगा उन सभी में सिंगल बॉन्ड ही आएंगे। और इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है ऑल। और इसका जो संरचना सूत्र यानी कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है या तो हम R बॉन्ड X लिख दें या फिर लिख सकते हैं इसमें CnH2n प्लस 1 इंटू OH। अब ये जो यहाँ पे CnH2n प्लस 1 लिखा हुआ ये एक्चुअली में एल्केन समूह ही रखा जाता है यहाँ पे। और अब ये कुछ बच्चों के डाउट्स होंगे कि अभी आपने एल्केन समूह में 2n प्लस 2 बताया था और इसमें आपने 2n प्लस 1 लिखा है। तो ये भी अभी मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ कि ये कैसे यहाँ पे +1 आया और उसमें +2 क्यों लिखा गया था। तो अब यहाँ पे मैं बताऊंगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं C3H8, यानी कि यहाँ पे इसे देखना कि ये 2 गुने से 2 अधिक है। अब इसमें क्या करना है इसकी संरचना बनानी है। इसमें देखना कि संरचना कैसे बनाएंगे। ये एल्केन समूह है। सबसे पहले आपको क्या करना है जितने भी सी हैं इनको आपको एक संख्या में लिख देना है कुछ इस प्रकार से। अब इसके बाद क्या करना है कि सभी सी को मतलब कि जितने भी इसमें सी लिखे हुए हैं सभी के 4 4 कंपाउंड कंप्लीट करने हैं। तो सभी में 4 4 कंपाउंड इस टाइप से लगा दो। अब देखो इसमें भी 4 हो गए, इसके 4 कंप्लीट, सभी के 4 कंप्लीट हो गए। जैसे काउंट करेंगे इस सी के काउंट करते हैं तो 1 2 3 4, इसके काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, इसके काउंट करेंगे तो 1 2 3 4। अब ये देखो कौन कौन से कंपाउंड इसके खाली हैं। जैसे कि ये सब खाली कंपाउंड है, इनमें कुछ लगा नहीं। जितने भी खाली कंपाउंड है इनको H से फिल कर दो। ये इसकी संरचना बन जाएगी। अब इसमें अगर कुछ इस टाइप से आपको एग्जाम में आ जाते हैं तो इसमें देखना कि यदि सभी कंपाउंड सभी जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड अगर आपको दिख रहे हैं तो उसमें वो कौन सा कंपाउंड होगा एल्केन समूह का कंपाउंड होगा। जैसे कि इसमें जितने भी सी एक दूसरे से अटैच्ड है वो सिंगल कंपाउंड सिंगल बॉन्ड से आबंधित हैं। ऐसे इसमें अब क्या करेंगे इसको इरेज कर देते हैं। अब क्या करना है कि इसमें OH समूह को प्रतिस्थापित करना है यानी कि OH समूह यहाँ पे लाना है। यदि OH समूह लाएंगे तो क्या करना होगा किसी ना किसी H को तो हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, नहीं रिमूव को करना होगा। तो मान लो कि इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं। तो जब इसको रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे OH समूह ऐड कर देंगे। अब इसमें काउंट करते हैं कि H की संख्या क्या कुछ कम हुई। तो देखते हैं कि बिल्कुल कम हुई है कि जितने हम अब ये बोल सकते हैं कि जितने इसमें कार्बनिक समूह ऐड करते जाएंगे H की संख्या उतनी ही कम होती जाएगी। तो वही इसमें भी है। यहाँ पे एक OH समूह ऐड किया था तो यहाँ पे एक H की संख्या कम हो गई। बाई चांस अगर यहाँ पे 2 OH कर दिया जाए तो यहाँ पे 2 H की संख्या कम हो जाएगी। वो 2 कब ऐड किए जाते हैं वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है इसी फॉर्मूले में रखते हैं CnH2n प्लस 1 इंटू OH। अब क्या करना है इसे n की जगह 5 रखना है। तो C5H2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू OH। तो ये कितना हो जाएगा C5H2 इंटू 5 10 और ये 11 OH। अब इसका नाम कैसे बनाएंगे तो देखो ये जो है इसको आपको एल्केन ही रखना है। एल्केन में आपको
यानी ऑल ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा, ये C5 है तो C5 का नाम क्या था, पेंट। तो ये क्या हो जाएगा, पेंटेन। और पेंटेन में आप जब ऑल ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, पेंटेनॉल। क्या बन जाएगा, पेंटेनॉल बन जाएगा। ये बन जाएगा आपका पेंटेनॉल। ऐसे सेम इनमें भी। अब जैसे C7 है तो C7 के लिए अब यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ था, दोगुने से एक अधिक वाला। इसमें भी दोगुने से एक अधिक करना है आपको। तो 7 का दोगुना 14 यानी 7 का डबल 14, 14 में 1 ऐड करेंगे तो 15। और यहाँ पे OH। अब C7 का नेम क्या है, हेप्ट। ये क्या हो जाएगा, हेप्टेनॉल बन जाएगा। सेम यही प्रोसेस आपका इसमें भी हो जाएगा। C9, अब C9 है यहाँ पर तो C9 के लिए H की संख्या क्या होगी, पहले इसका डबल करेंगे तो 9 का डबल होता है 18, और 18 और 1 19, ये बन जाएगा। इसके बाद OH। अब इसका नेम क्या बनाएंगे, C9 देखते हैं। तो ये क्या है, नॉन। इसका क्या बन जाएगा, नॉनेनॉल। क्या बन जाएगा, नॉनेनॉल बन जाएगा इसका नेम। आप इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी होगी। अब इसका नेक्स्ट जो कार्बनिक समूह है वो कौन सा है, एल्डिहाइड, सॉरी एल्किल हैलाइड। एल्डिहाइड में आपको बाद में बताऊंगा। अभी तो बहुत से कंपाउंड से रह गए जो कार्बनिक समूह है। अब यहाँ पे क्या आपको बता रहा हूँ, एल्किल हैलाइड, जो आपको बहुत अच्छे से देखना है। जो इस समय 12th में यदि जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो, तो उनके लिए ये यूजफुल है। क्योंकि ये जो वीडियो है ये आपके सिलेबस से भी रिलेटेड है। क्योंकि जो सेकंड केमिस्ट्री है उसका फर्स्ट लेसन आपको उसमें यही देखने को मिलेगा, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड या इसी को हेलो एल्केन भी बोल सकते हैं। जो एल्किल हैलाइड होता है ये इसका सिंपल नेम के थ्रू यूज किया जाता है, और जो हेलो एल्केन होता है वो उसका IUPAC नेम के थ्रू यूज किया जाता है। अब इसमें क्या करेंगे, इसका जो सफिक्स है, इसमें सफिक्स होता ही नहीं है। इसमें क्या होता है, सफिक्स होता है। इसमें होता है सफिक्स, क्या होता है, हेलो। इसमें होता है हेलो सफिक्स यूज किया जाता है। और सॉरी यहाँ पे मैंने एक्स लिख दिया था, उसमें एक्स नहीं, आपको यहाँ पे OH करना था एल्किल, उसमें एल्कोहल में वो बाय मिस्टेक हो गया था। अब इसमें एल्किल हैलाइड में आपको एक्स यहाँ पे यूज करना है, ठीक है ना। और यहाँ पर भी ये एक्स हो जाएगा। जिन बच्चों ने वहाँ पे OH की जगह एक्स लिख लिया वो उसको सही कर सकते हैं, वो बाय मिस्टेक लिख गया है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे इसके बारे में देखते हैं। अब इसको आप नोट कर सकते हैं, इसके मतलब कि स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा और इसका प्रीफिक्स क्या होगा। इसका ये कौन सा ग्रुप है, एल्किल हैलाइड ग्रुप, इसमें बता रहा हूँ ना। और वो तो आपको हर जगह यूज करने है, जो काउंटिंग ऑफ C है। इसके बाद इसको देखते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल, पहले मैं कुछ एक्स के बारे में बता रहा हूँ। जैसे कि ये एक्स है, एक्स में आप कौन कौन से तत्व ले सकते हैं। वैसे जो एक्स में आपको तत्व लेने हैं वो हैलोजन परिवार, यानी कि जब आपने आवाज सारणी देखी होगी तो आवाज सारणी में क्या होता है, जो वर्ग 17 है, यानी कि आवाज सारणी का जो वर्ग 17 है उसमें जितने भी तत्व रखे गए हैं वो सभी हैलोजन परिवार है। बट एक को छोड़कर लास्ट में 80 नाम का एक तत्व रखा जिसको हम एस्टेटीन बोलते हैं। और 80 इसलिए नहीं इसमें लिया गया है क्योंकि जो एस्टेटीन तत्व है वो रेडियो एक्टिव तत्व है, इसी वजह से इसको हैलोजन परिवार में शामिल नहीं किया गया है। तो हैलोजन परिवार में कौन कौन से तत्व शामिल है, F, Cl, Br और I। अब इनके परमाणु क्रमांक कैसे, यानी कि ऑटोमिक नंबर जो है कैसे आपको तैयार करने हैं। तो कुछ नहीं, आपको केवल इसका ऑटोमिक नंबर तैयार करना है। इसका जो ऑटोमिक नंबर होता है वो होता है 9। अब क्या करना है आपको, इस नंबर में आपको कुछ नहीं करना, इस नंबर में सम संख्या का मल्टीप्लाई करते जाना है और उसमें -1 कर देना है। जैसे कि पहली सम संख्या का हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो पहली सम संख्या होती है 2, इसमें -1 किया तो इसका निकल आएगा। दूसरी जो सम संख्या है यानी कि 4 मल्टीप्लाई 4 -1 करेंगे तो इसका आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है ये मल्टीप्लाई 6 -1। अब जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो 9 मल्टीप्लाई 2 18 -1 17। 9 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 36 -1 35। 9 मल्टीप्लाई 6 यानी कि 54 और -1 53। ये इनके ऑटोमिक नंबर होते हैं। ये आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर जगह यूज करना होगा।
ये आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब मैं इसी के बारे में कुछ और बताऊंगा। इनके जो चार्ज होते हैं, यानी कि जो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर होता है इनका, वो सभी का -1 होता है। सभी में -1 का चार्ज होता है, यानी कि इसको हम इस टाइप से नहीं शो कर सकते हैं 1 क्योंकि अगर किसी तत्व के मूलधांक में आपको आवेश शो करना है तो पहले नंबर फिर उसका चिन्ह। तो इन सभी का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है, -1 होता है। अब मैं इसके कुछ कंपाउंड बताऊंगा एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल में हमने लिया n = 7, 8, 2, ये लेते हैं एग्जाम्पल में। तो पहले तो मैं इसी के थ्रू बताऊंगा, कुछ फिर डायरेक्ट बता दूंगा। जैसे कि C7H2 × 7 + 1, और यहाँ पे X की जगह मान लो कुछ भी ले सकते हैं। पहले हमने लिया Cl लेते हैं। अब मैं इनके नेम बता दूं कि किसको क्या बोलते हैं जब आईयूपीएसी नेम यूज करते हैं। तो मैं इनके नेम यहाँ नीचे लिखे दे रहा हूँ। तो जो F है उसको बोलेंगे फ्लोरो या फ्लूओरो, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। वैसे अगर शुद्ध लिखना है आपको, करेक्ट जो होता है वो ये वाला होता है। आगे आप इसका भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको दे Cl क्लोरो। नेक्स्ट है Br, इसको लिखते हैं ब्रोमो। I जो होता है वो होता है आइडो। अब इससे आप बना सकते हैं, जैसे कि इसका नाम बनाना है तो पहले इसका कंपाउंड फिक्स करेंगे। तो C7H15Cl। चलिए इसका नाम देखते हैं कैसे बनाएंगे। C7H15Cl। इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले हेलो बताया था प्रीफिक्स, इसमें क्या करेंगे Cl का नाम। Cl का नाम क्या है, क्लोरो। CH क्लोरो और C7 क्या है, हेप्ट। तो क्या बन जाएगा, हेप्टेन। ऐसे इन दोनों में करना है। जैसे कि इसका एग्जांपल लेंगे C8, इसमें क्या करना है, दोगुने से एक अधिक, इसका डबल 8 का दोगुना 16 और 1 17। और यहाँ पे लिखते हैं Br लिखते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, ब्रोमो ऑक्टेन बन जाएगा। इसके बाद जैसे नेक्स्ट है C2H5Cl, या फिर I ले लेते हैं। यहाँ क्या बन जाएगा, आइडो एथेन। इस टाइप से आप इसके नेम लिख सकते हैं। और आप क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है ताकि ये इसमें जो आईपीएससी में आपकी कमांड हो वो और अच्छी आ सके, और ये इसमें आपके जितने भी डाउट्स हो वो सभी क्लियर हो जाए। तो सबसे ज्यादा क्या करना है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। कम से कम मैंने जितने कम 5 आपको क्रियात्मक समूह बताए हैं, आपको सभी में 10-10 कंपाउंड क्या करने बनाने होंगे। टोटल कंपाउंड आपके हो जाएंगे 50। इससे तो आपको डबल बेनिफिट भी होगा, क्योंकि आपको एक तो कंपाउंड कंप्लीट हो जाएंगे और दूसरा इनकी बनाने की प्रक्रिया भी पता चल जाएगी, कैसे कंपाउंड आपको बनाने हैं, और इनके नेम भी याद हो जाएंगे। जिससे कि क्या होगा, आपको रिएक्शन बनाने में आसानी होगी, क्योंकि अभी मैं रिएक्शन जब बताऊंगा तो इन्हीं सब का यूज होगा। इसी से हम आगे के सभी रिएक्शन बना सकते हैं। जैसे कि 12th में जो जितने भी टॉपिक्स यानी कि हैं, जैसे कि मान लो ये है, इसके अलावा एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इनमें सभी में रिएक्शन बनाई जाती है। इनसे रिएक्शन, इन्हीं से आपको मैं इसके रिएक्शन कंप्लीट कराऊंगा।